मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपनी स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें लौकिक और अलौकिक दोनों ही परिवारों से अपना सारे कर्मों का लेखा जोखा को चुकतू करना है। यहाँ अलौकिक परिवार जो हम ब्राह्मण परिवार में जुड़ते हैं उस परिवार के प्रति भी हमें जिम्मेवारियां निभानी है, और जो हमारा लौकिक परिवार जहाँ हमारा लौकिक शरीर का जन्म हुआ है उस परिवार की भी हमें जिम्मेवारियां निभानी है। बाबा कहते हैं अंतिम दिन तक। तो इस जो निभानी है इसमें बाबा क्या कहते हैं, इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए बाबा ने बहुत मीठी मीठी बातें बताई हैं। उसमें बाबा कहते हैं कि बाबा का बनकर हर कदम पर निर्देश लेते रहो, बाबा का निर्देश लेते रहो, क्योंकि हर आत्मा का कर्मों का लेखा जोखा अलग है। उसकी परिस्थिति, उसकी स्वस्थिति, उसका वातावरण, वो किस माहौल में है, वो सब कुछ अलग होगा। तो वो सब बाबा से राय लेते रहे, बाबा राय देते हैं। अब इसको समझने के लिए जो 2 दिनों से 13 तारीख 14 तारीख की मुरली का मंथन में जो इस निमित्त ने उदाहरण दिया है, आज उसी उदाहरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज भी जो बाबा कह रहे हैं इसमें बाबा कहते हैं कि हमें तीनों कालों का ज्ञान है, हमें तीनों लोकों का ज्ञान है। तो क्या हमें सचमुच में तीनों लोक और तीनों कालों का ज्ञान समझ में आ गया है? इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं जैसे बाबा ने कहा कि हम बाबा से निर्देश लेते रहें। तो जैसा कि इस निमित्त के उदाहरण में हमने देखा था कि पायलट है और वो एरोप्लेन उसे लेकर के उड़ना है, तो उड़ने के लिए वो निर्देश तो जो स्पीकर पर जो साउंड सुनाई पड़ते रहता है, जो उसको निर्देश मिलते रहते हैं, या फिर हेडफोन रहता है, शायद कान में हेडफोन लगाया हुआ रहता है वो बड़ा सा, उसमें आवाज आती रहती है कि ऐसा है। तो वो जो आवाज आती है वो क्या आता है, वो सारा कुछ सिस्टम बता दिया जाता है कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, इतना ये है, इतना एल्टीट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड है। टेक्निकल भाषा सारी बता दी जाती है कि ये तैयारी आपको क्या क्या करनी है, ये सारी चीजें रेडी है। अब उस पायलट को इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस एटीट्यूड और किस परिस्थिति में उसको एरोप्लेन को कितने डिग्री से लेके उड़ना है, ये तो उसकी अपनी कला है। बिल्कुल यही हमारे जीवन में हम बाबा से निर्देश लेते रहेंगे, बाबा का श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो सारा कुछ हमें बता दिया जाएगा, सारा कुछ स्पष्ट होगा और हम अपने एरोप्लेन को लेकर के कई सवारियों को बिठा करके एक साथ उड़ पाएंगे। लेकिन अगर हमने उसमें ध्यान नहीं दिया और उस सिग्नल पर, उस फ्रीक्वेंसी पर बाबा की जगह रावण का मत आने लग गया, रावण अपने अनुसार बताने लग गया, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उड़ें। तो वो हमेशा ऐसे ऐसे निर्देश देगा। वो निर्देशों को सुनने पर नहीं मालूम पड़ेगा कि वो रावण का है, वो लगेगा कि ये भी तो अच्छी बात है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि आप बाहर से कहीं से कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हम वो जो जान रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, वो भी तो अच्छी ही बात कह रहा है और यहाँ भी अच्छी ही बात हो रही है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो सब जगह तो अच्छी ही बात होती है, तो फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी को समझना है कि कहीं भी आप कोई भी ज्ञान लेते हैं उसमें ध्यान दे देने वाली चीज है कि आप स्वतंत्र कब होते हैं, स्वराज्य अधिकारी कब बनते हैं और कब आप किसी पर निर्भर बन जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर बहुत अच्छे से बैठ करके अपने शांत मन से समझेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि एक बार इस निमित्त ने देखा कि कुछ जो आत्माएं थी वो प्रश्न कर रही थी कि हम कैसे ज्ञान लें, हमें ज्ञान कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा।
मुरली भी जो ज्ञान में नहीं है वो मुरली भी सुनने बैठेंगे तो उन्हें लगता है कि नहीं समझ में आती हैं बातें, मुरली में भी थोड़ा मुझे बहुत से, चूंकि बाबा कहते हैं बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, तो नई बातों सुनने के कारण वो उसमें भी उनका, चूंकि रावण के मत पर इतने समय से चलते आए हैं कि उसमें भी संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि रावण इसीलिए तो ऐसे हमें हमारे माइंड को ट्रेनिंग देकर रखे रखा है कि आप अगर नए में अगर अचानक से आप ज्ञान में जाने भी लगो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो आप वापस में रावण की मत पर आ जाएंगे। एक तो वो हुआ। दूसरा होता है कि रावण की मत पर चल रहे थे, अब जब ज्ञान में आए तो समझ में नहीं आया। और दूसरा क्या होता है कि जो इतना दिन से सुनते आए थे तो उसमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उस पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो इतने दिन से सुनते आए थे उसमें फिर कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है। कभी कहीं पर कोई ये बात बताते हैं, कभी कोई वो बात बताते हैं, कभी कोई ऐसे बताते हैं, कोई वैसे बता देते हैं। तो इसमें जो बताने वाला होता है उसका इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ जाता है, वो किस नजरिए से बता रहा है, उसके अंदर रावण का कितना प्रभाव है, क्योंकि वो भी एक निमित्त है। हमें इस बात को, ज्ञान के सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत बात को हमेशा ये ध्यान में, सबसे प्रमुखता से इस बात को ध्यान में रखना है कि जो कोई भी है, जो भी बोलने वाला है, जिससे भी हम सुन रहे हैं, जहां से भी ज्ञान ले रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब को भी कोई लेखक है, तो जो भी बंदा है जिससे भी वो जिस निमित्त से वो ज्ञान ले रहे हैं, उस निमित्त, वो जो निमित्त है वो उस पर रावण का कितना प्रभाव है, परमात्मा का कितना प्रभाव है, इसको भी पहले हमें समझ लेना होगा। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके शब्द क्या है वो द्वितीय हो जाता है, वो उसका असर बाद में आएगा, उसका प्रभाव बाद में पड़ता है। पहले उसका जो व्यक्तित्व है, चाहे आप किताब की ही भाषा में नहीं, किताब के रूप में आप लिखित पढ़ रहे हैं, चाहे आप मौखिक किसी से सुन रहे हो। आज के समय में ज्यादातर हम वीडियोस पर ही कंटेंट देखते हैं, वीडियोस में लोगों को बोलते, देखते, सुनते हैं। तो ऐसे में हमें पहले तो हम कहेंगे, हमारे मन में ये विचार आता है कि हम कैसे हर आदमी का उतना कैरेक्टर देखने जाएं। नहीं, आपको सिर्फ उसके लिए जो सेकेंडरी चीज है, जो समझने की है, सबसे पहला तो है कि सामने वाला जो निमित्त है, उस निमित्त की गलती नहीं निकालनी है। उस निमित्त के पीछे हम लग जाते हैं, अरे ये बंदा ऐसे है, ये बंदा वैसे है। उस बंदे का चरित्र जो भी है, वो उसके कर्मों का लेखा जोखा है, उसको वही रहने दें। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, परमात्मा से जुड़ना है। निमित्त अगर कोई अब भी आगे आगे बढ़ के कोई निमित्त बन रहा है तो उस निमित्त को बस वहीं तक, जहां तक हम खुद से कदम नहीं बढ़ा पाए, बस उस निमित्त का हाथ वहीं तक पकड़ करके बाबा तक हाथ पहुंचाना है। बाबा हाथ थाम लेंगे, बाबा गोद में उठा लेंगे। बाबा तो हाथ पसारे खड़े हैं, हम हाथ बढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं, तो पहले किसी निमित्त से ही पहुंचते हैं। तो निमित्त के थ्रू, हम निमित्त के माध्यम से ही, वाया किसी निमित्त हम बाबा तक पहुंच पाते हैं। जब पूरी तरह से ज्ञान में डूबे हुए हैं तो कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है। तो ऐसे में पहले तो उस निमित्त को जहां तक हो सके संभव हो समझे। दूसरा एक स्तर है समझने का कि वो जो बंदा जो कुछ भी कह रहा है, सुन रहा है, उसकी बातों से हम कितना ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, स्वराज्य अधिकारी होते हैं और कितना ज्यादा हम इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी विषय की बात हो, स्वराज्य अधिकारी और डिपेंडेंट में अंतर क्या है कि आपको कोई किसी ने किसी की चीज के बारे में कुछ बताया, अब आपको आगे कुछ और जानना है, आपको उसी पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो वो हो गया डिपेंडेंट। वो कहेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो डिपेंडेंट होगा। और जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वो यही बताएंगे कि आप, जो कहा जाता है इस ज्ञान में, जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है। कई आत्माएं कहती हैं कि हमसे धारणा नहीं होती, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, आप सिर्फ बाबा को याद कीजिए। बाबा कहने से हम कई बार जो ज्ञान में है ना, वो थोड़ा सा घबराते हैं कि बाबा बोलने से हम थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं। हमें परमात्मा को याद करना है, शिव परमात्मा, जिनको ज्योति बिंदु कहें, जिनको निराकारी कहें, वो उन परम पिता परमात्मा को याद करना है हमें। इसके लिए जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण इस निमित्त के पास अभी बोलते बोलते आ गया। इस निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण आ गया, याद आया कि इस बात को समझने के लिए
कि हम परमपिता परमात्मा को जो है ना, अभी ऐसा समझिए कि जैसे सीसीटीवी कैमरा आप जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां लगा हुआ है, और वो जैसे साधारण में जो हम सीसीटीवी देखते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब अगर थोड़ा दूर में कैमरा लगा हो तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा, या इस तरह का बहुत सा होता है। कैमरा में भी बहुत कुछ फॉल्ट हो जाता है। लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो समझिए एकदम क्लोजअप डीएसएलआर कैमरा से आपकी निरंतर 24 घंटे आप पर कोई बस शूटिंग हो रही है। बस सीसीटीवी में कैसे आप रोज का, हमारा आजकल ऑफिसेज में, दुकानों में, सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, तो क्या हम कैमरा के हिसाब से थोड़ी काम करते रहते हैं? हम अपना काम करते रहते हैं, कैमरा का काम है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसे ही समझिए अगर कुछ समय शुरुआत में कि परमपिता परमात्मा की सीसीटीवी पे हमें देख रहे हैं, तो ऐसे ही स्वतः ही कई कार्य, कई बातें, और वो सीसीटीवी कैमरा, ये बाहर वाला तो बाहर से हमारा शरीर की एक्टिविटीज को लेते रहता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो है वो उनको उसी रूप में याद रखिए। कुछ भी करने जाइए तो अरे कैमरा में आ जाएगा, अरे ये तो कैमरा में आ जाएगा। तो ये सिर्फ भौतिक तौर पर नहीं, आपके मन में जो विचार भी आ रहे हैं ना, उनको भी बाबा के कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसा मन में विचार रखेंगे, ऐसी सावधानी रखेंगे, ऐसी सजगता रखेंगे कि अरे ये फिर कैमरा में आ जाएगा, नहीं ये फिर गड़बड़ी, ये फिर कैमरा में आ जाएगा। तो ये विचार जब रखेंगे मन में, तो सजगता खुद ब खुद आएगी। कुछ जैसे ही गुस्सा आ गया, जैसे ही कुछ भी गलत होने लग गया, जैसे ही कुछ मुंह से निकलने लग गया, उसी समय याद कीजिए, उसी समय अपने दिमाग को, ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन निरंतर इस पर अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा होगा कि कुछ भी करने से पहले ना अपना ही दिमाग अलर्ट हो जाएगा, अरे कैमरा में आ जाएगा, नहीं हमको फिर कैमरा में उसके कारण नहीं होता, वो एक एविडेंस हो गया। अब उसके लिए फिर अब ऐसे है वैसे, तो इसलिए बढ़िया वो काम ही नहीं करें, तो हम ऐसा विचार ही नहीं लाए। हम ऐसा गुस्सा करना, कुछ भी इस तरह का बात करना, किसी को बोल देना कुछ गलत, जो भी करने लगेंगे ना, उसके एक सेकंड पहले याद आ जाएगा तो 1 मिनट रुक जाएंगे। भले उस वक्त हमें गुस्सा आ रहा है अंदर से, लेकिन हम बोले नहीं, तो वो हुआ पहला स्टेज। फिर और भी बहुत स्तर है कि कैसे हमें फिर गुस्सा ही ना आए, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज इस उदाहरण से हम अपना मंथन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा की मुरली को निरंतर मंथन करते रहेंगे, ज्ञान के माखन निकलते रहेंगे। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।